पेरोल है, बता रहा है पेरोल ना, पेरोल का यूज किया जाता है सैलरी मेंटेनेंस करने के लिए। जैसे किसी का कितना सैलरी हुआ, कौन कितना दिन आया है, कितना काम किया है, उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेरोल का। तो पेरोल के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ बताया गया कि आप पहले क्या करेंगे, मेंटेन पेरोल कैश कराओगे। पहले आप लोग टैली ओपन कर लेना सभी लोग। ये देखो टैली ओपन किए आप लोग। एक तो कंपनी आप लोग बनाइएगा, जो भी कंपनी बनाइएगा ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा। स्टेप कह रहा है, स्टेप आप देखते हुए जाइए। कह रहा है F11 दबाइए, फिर क्या कह रहा है F1 दबाइए। आप F11 और F1 दबाइए। यहीं पर अकाउंटिंग फीचर के अंदर देखो मेंटेन पेरोल को क्या कराना है, यस। तो यहाँ नीचे देखो लिखा है ना मेंटेन पेरोल, इसी को आपको क्या कराना है, यस कराना है। फिर एक ऑप्शन और मोर देन वन पेरोल कास्ट कैटेगरी को भी क्या कराना है, यस। ये देखो जो आपका है यहाँ पर है मेंटेन मोर देन लिख दिया है आगे, ठीक है। मेंटेन मोर देन पेरोल और कास्ट कैटेगरी, इंटर दबाओगे डायरेक्ट उसी पे लेकर जाएगा ही। इसको यस कराना है। यही दोनों को सिर्फ यस कराकर क्या करा देना है, एक्सेप्ट हो गया। पेरोल में आप लोग ऐसा कंपनी बनाइएगा ताकि उसको आप 2 दिन तक यूज कर सको। समझ में आया कि नाम ऐसा लिखिएगा, कंपनी का नाम याद रहना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे अगला स्टेप कह रहा है गेटवे ऑफ टैली जाइए, पेरोल इन्फो देखिए, वहाँ पेरोल इन्फो का ऑप्शन बढ़ गया है। अकाउंट इन्फो में देखो जस्ट नीचे आ गया, यहीं पेरोल इन्फो में जाना है। फिर कहाँ जाने के लिए कह रहा है, एम्प्लॉय कैटेगरीज, देखो पहले ही ऑप्शन में कैटेगरीज में जाना है, क्रिएट करना है। नेम में क्या लिखना है, ब्रांच ऑफिस, क्या लिखना है, ब्रांच ऑफिस। इसके बाद एक्सेप्ट करा देना, हो गया। इसके बाद स्टेप 3 कह रहा, फिर गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, फिर पेरोल इन्फो में जाओ। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, देखो पेरोल इन्फो में आ गए ना। पेरोल इन्फो में आने के बाद फिर कहाँ जाना है, एम्प्लॉय ग्रुप, इसी के नीचे देखो जस्ट है एम्प्लॉय ग्रुप, ठीक। इसमें जाना है, यहाँ पर भी क्रिएट करना है, क्या करना है, क्रिएट में ही जाना रहेगा। यहाँ देखो अब कैटेगरी दिया है ना, जब क्रिएट में जाओगे देखो अब कैटेगरी का ऑप्शन देखो यहाँ लिखा है, क्रिएट नहीं लिखे तुम लोग, डायरेक्ट कैटेगरी लिख दियो, ठीक है। ये देखो तीर लगा है, क्रिएट यहाँ लिख देना। कैटेगरी में जाओगे तो यहाँ देखो पहले कैटेगरी में क्या लेना है, ब्रांच ऑफिस, देखो इधर दिख रहा है ब्रांच ऑफिस, इसको ले लेना। फिर नेम में दे, मतलब जिस पद पे काम करे, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, इस पे सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब मिला हुआ है इनको, ब्रांच ऑफिस के अंतर्गत सेल्स डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं। मान लो एक पद पे ये काम कर रहे हैं, एक चीज़ और यहीं पर बनाना है, ब्रांच ऑफिस लेना है, बस यहीं पर क्या लेना है, MKT डिपार्टमेंट, क्या लिखना है, MKT डिपार्टमेंट, MKT 2 बनाना है इसके अंतर्गत। गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, कहाँ जाइए, पेरोल इन्फो में। आप पेरोल इन्फो का ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है, यहाँ तो दिख रहे हैं पेरोल इन्फो में ऑलरेडी हो आप लोग। फिर कहाँ जाना है, यूनिट में, कहाँ जाना है, यूनिट में। तो यहाँ देखो यूनिट दिया है, नीचे यूनिट दिया हुआ है, यूनिट पे इंटर करिए, फिर क्या करिए, क्रिएट करिए। क्रिएट करने के बाद इसे सिंबल में क्या लिखना है, HRS, देखो लिखा गया है। HRS का मतलब आवर्स होता है, क्या होता है, आवर्स मतलब घंटे, ठीक है। एक्सेप्ट करा दो। फिर इसी में एक तो क्या लिखना है, मीन्स, ये मीन्स है, MINS होगा, MINS मीन्स, और मीन्स का मतलब क्या हो गया, मिनट्स, ठीक। 1 आवर्स का बना है, 1 मिनट का बना है। फिर इसके बाद टाइप में अगला कह रहा है, टाइप में क्या लेना है, कंपाउंड। अभी तक टाइप में क्या है, देखो सिंपल दिख रहा है ऊपर, देखो ना, ये देखो यहाँ पर क्या है, अभी टाइप में सिंपल है, यहीं कह रहा है कंपाउंड। ऊपर जाने के लिए इंटर के ऊपर बैक बटन दबाना, देखो चले जाओगे, वहाँ से देखो कंपाउंड कह रहा है, कंपाउंड ले लो। अब यहाँ देखो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट, यही होता है ना। एक्सेप्ट करा दो, वही चीज़ यहाँ का आवर्स 60 मिनट बराबर 1 घंटा। अब आपको अगला स्टेप 5 कह रहा है, सिंपल से गेटवे आप टैली में जाइए, पेरोल इन्फो में जाइए, अटेंडेंस में जाइए, कहाँ जाइए, अटेंडेंस। देखो यहाँ अटेंडेंस कहाँ है, जहाँ भी है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है ना, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप लिखा हुआ है, इसी में जाना है, क्रिएट करना है।
क्या क्रिएट करना है, लीव। क्या लिखना है, लीव। यहाँ पर ऐसे लीव लिख देना, लीव मतलब छुट्टी। ठीक, इसको लीव पे फिर अटेंडेंस में देखो क्या लेना है, लीव में अटेंडेंस पीरियड, लीव विदाउट पे। यहाँ देखो लीव विदाउट पे कहाँ है, उसी ले लेना, ये एक्सेप्ट करा दो। एक तो और यहीं पे बनाना है, क्या बनाना है, ओवर टाइम का, यहीं लिख दो ओवर टाइम, फिर इंटर करते हुए चले जाओ। अब यहाँ अटेंडेंस टाइप में क्या लेना है, देखो इसमें प्रोडक्शन लेना है, क्योंकि आपका सैलरी क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। नीचे देखो प्रोडक्शन है, फिर घंटे या मिनट में, कभी मान लो 1 घंटा 25 मिनट काम किए, 20 मिनट काम किए, ओवर टाइम है तो मिनट और घंटे के दोनों चलता है, इसलिए ये चीज़ इतना हो गया। इतने के बाद फिर कह रहा है गेटवे ऑफ टैली पे चले जाइए आप लोग, तुरंत गेटवे ऑफ टैली पे आइए। फिर कहाँ कह रहा है, पेरोल इन्फॉर्म, वहीं पेरोल इन्फॉर्म में ही रहना है। फिर कहाँ जाना है, पे हेड में, यहीं देखो पे हेड का एक ऑप्शन होगा, दिख रहा है, इसी में जाना है, यहीं क्रिएट पे। अब यहीं सब चीज़ बनाना है, देखो यहाँ जैसे लिखा है बेसिक बनाना है, HRA, TA, DA, बोनस, लीव, अमाउंट, PF, ओवर टाइम, रिम्बर्समेंट, इतना सब का खाता खोलना है। कहाँ पर, यहाँ पर। और इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा, देखो इधर नीचे होंगे, यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट है, बेसिक सैलरी। जैसे नेम में क्या लिखना है, बेसिक सैलरी, यहाँ लिख दो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, फिर इंटर करो। और कहाँ कहाँ चेंज करना है, बस वही चीज़ लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं करना है, इंटर करते हुए चलो। फिर टाइप में क्या लेना है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, देखो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, कमाने के उद्देश्य है। अंडर में देखो डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, जिसका मतलब इंटर कर दो जिस पे रहे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लो। फिर कहाँ कह रहा है, कैलकुलेशन में ऐड यूजर डिफाइन वैल्यू, ऐड यूजर डिफाइन वैल्यू देखो ऑलरेडी है, ये है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दो, एक बन गया। ऐसे आपको क्या लिखना है, HRA, फिर यहाँ देखो क्या है, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय है तो अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय लो। फिर से देखो फिक्स लो, अंडर में क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लो। फिर इसके बाद इंटर बटन दबाते हुए जाओ। फिर कहाँ कह रहा है चेंजेस करने के लिए, वहाँ जाकर चेंज करना, एज कंप्यूटर वैल्यू लेना है ना, एज कंप्यूटर वैल्यू देखो ऊपर है, जैसे लोगे और ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जो नीचे वाला है नॉर्मल राउंडिंग लेना है तो नॉर्मल राउंडिंग ले लेना, इंटर करना। यहाँ देखो कंप्यूट में क्या लेना, ऑन करेंट अर्निंग टोटल है ना, राउंडिंग है, क्या लिखे ऑन करेंट अर्निंग टोटल होगा, राउंडिंग बिल्कुल। यहाँ देखो एक डेट दिया होगा, 1/4/24 सही है, ले लो। अगर आपकी सैलरी 15,000 हुए तो आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, इसमें देखो लिखा है 8%, और 15,000 से ऊपर है कितना परसेंट मिलेगा, 10%। किराया अच्छा हो गया। ऐसे कई सारे रहेंगे, जितना वहाँ नाम लिखा है, बस यही चीज़ आप लोग अभी बनाओ, इतना है।